करें स्टार्ट क्या? महाभारत का टॉपिक चल रहा था हमारा, करें स्टार्ट ना? अब कोई शोर नहीं करेगा? अरे बहुत होगी बातें, कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? महाभारत का टॉपिक है, शुरू करेंगे। लगभग एक पार्ट महाभारत का हमने कवर अप कर लिया है। मैंने बताया था महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। पर्व कितने हैं महाभारत में? 18। अध्याय कितने हैं महाभारत में? 18 अध्याय रहेंगे। और महाभारत है ना, ये किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास जी ने। लेखन कार्य किसने किया था? श्री गणेश जी ने। और जब मोर पंख टूट गया था तो किससे लिखा था? अपने दांत से। इसीलिए गणेश जी को क्या कहा जाता है? एक दंत के नाम से गणेश जी को जाना जाता है। ठीक है। और महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, उस तरह स्टार्टिंग में कौरवों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी हमने, कोई बताएगा? अभिमन्यु की 13वें दिन मृत्यु, अमीन गांव में, वहां से पढ़ेंगे ना। ठीक है। महाभारत का युद्ध का कौन सा दिन चल रहा था बेटा? महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौन मारा गया? अभिमन्यु मारा गया। ठीक है। अभिमन्यु जिस गांव में मारा गया वो गांव था अमीन। अब उस गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। और इसको ना मारने के लिए क्या रचा गया था? चक्रव्यूह। और वो चक्रव्यूह किसने रचा था? गुरु द्रोणाचार्य ने क्या रचा था? चक्रव्यूह रचा था। और वो चक्रव्यूह ऐसा चक्रव्यूह था बेटा जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है। अभिमन्यु ने, मैंने बताया था, अपनी माँ की गर्भ में उसको तोड़ना तो सीख लिया था, लेकिन उससे बाहर आना नहीं सीख पाया था। इसीलिए अभिमन्यु की इस चक्रव्यूह के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो युद्ध के कौन से दिन मृत्यु हो गई थी? 13वें दिन मृत्यु हो गई। किस गांव में मृत्यु हुई? अमीन गांव में अभिमन्यु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन। और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था, और अभिमन्यु का बेटा होता था परीक्षित। कौन होता था बेटा? परीक्षित होता था। और परीक्षित को ना एक सांप ने काटा था जिसका नाम था तक्षक। ठीक है। मैंने आपको कल परसों एक स्टोरी बताई थी। ठीक है। एक भीष्म पितामह ने ना पांडवों को एक भूमि दी थी जिनका नाम था खांडव प्रस्थ। कौन सी थी? खांडव प्रस्थ। और इस खांडव प्रस्थ में क्या रहते थे? सांप रहते थे। और इन सांपों को नष्ट करने के लिए अर्जुन ने जब तीर निकाला ना, तो इस तक्षक सांप के जो जिम्मेवारी किसने ली थी? इंद्र। और इंद्र वैसे बताया जाता है अर्जुन का जो क्या था? पिता था। इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन पैदा हुए। तो दोनों में खांडव प्रस्थ में क्या हुआ? युद्ध हुआ। फिर खांडव प्रस्थ है ना, जब इंद्र युद्ध हार गए तो इसका नाम क्या रख दिया? इंद्रप्रस्थ रख दिया। तो इस तक्षक को वहां से जाना पड़ा। अब तक्षक के मन में वो क्या था? द्वेष था। ठीक है। तो इसने ना अभिमन्यु का बेटा कौन था? परीक्षित। परीक्षित को किसने काट लिया? तक्षक। फिर परीक्षित का एक बेटा था जिसका नाम था राजा जनमेजय। लिख लो, परीक्षित के बेटे का नाम क्या होता था? राजा जनमेजय। ये बहुत बार आया है बेटा। परीक्षित के बेटे का नाम क्या होता था? राजा जनमेजय होता था। परीक्षित के बेटे का नाम क्या होता था? राजा जनमेजय होता था। किसका बेटा होता था भैया? परीक्षित। परीक्षित किसका बेटा था? अभिमन्यु। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का बेटा था। ठीक है। तो अब है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा जनमेजय ने कौन सा एक यज्ञ करवाया था? राजा जनमेजय ने राजा जनमेजय। ठीक है। और उस यज्ञ का नाम था सर्प दमन यज्ञ। ये हुआ था सफीदों में। और सफीदों आपका कहां पर है बेटा? जींद में है। ठीक है। और ये जींद सफीदों का पुराना नाम आता है सर्प दमन।
सफीदों का पुराना नाम एग्जाम में HSSC ने पूछा था, सफीदों का पुराना नाम क्या होता था? सरप दमन होता था। लिख लो, सफीदों का, ये डायरेक्ट आया था, सफीदों का पुराना नाम क्या होता था बेटा? सरफ दमन होता था। लिख लो, सफीदों का पुराना नाम क्या होता था? सफीदों का पुराना नाम क्या होता था? सरप दमन होता था। यहाँ राजा जन्मेजय ने कौन सा यज्ञ करवाया? सरप दमन। अब सिंपल सी बात है बेटा, मतलब राजा जन्मेजय के पिता का नाम क्या होता था? परीक्षित। परीक्षित को सांप ने काटा था ना, ठीक है। तो परीक्षित, देखो सिंपल सी बात बताता हूं, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु 13वें दिन मारा गया। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था, उसको तक्षक सांप ने काट लिया, उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा था राजा जन्मेजय, वो कौन सा यज्ञ करवाता है? सरप दमन। कहते हैं सरप दमन जब यज्ञ करवाया गया ना, तो दूर दूर से संपेरों को बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सांप को कोई बुला सकता है तो वो कौन बुला सकता है? संपेरे बुला सकते हैं। कहते हैं संपेरों ने, जैसे एक तरफ तो यज्ञ शुरू हो गया, जैसे ही संपेरों ने बीन बजानी शुरू की ना, तो कहते हैं आसमान से, जंगल से, जहां जहां से थे ना, वो सांप आकर उस यज्ञ के इर्द गिर्द गिरने लगे। जैसे ही संपेरों ने बीन शुरू की ना, तो वहां कहते हैं लाखों की संख्या में क्या आ गए? सांप आ गए। जहां जहां भी सांप थे ना, आज भी बेटा जो जब वो दूध का कर्ज मूवी चलती है ना, जैकी श्रॉफ बीन बजाता है ना, ठीक है, तो मम्मी कहती है बेटा इसकी वॉल्यूम कम कर ले, नहीं तो सांप आ जाएगा। आज भी होता है, जब उसमें ना टीवी में बीन बजती है ना, तो घर वाले बोलते हैं वॉल्यूम कम कर ले, नहीं क्या आ जाएगा? सांप और बीन का पुराना कनेक्शन है, ठीक है। तो इतने मतलब सांप आ गए। अब उन सांप में एक सांप कौन सा था? तक्षक था। लेकिन उन इतने सांपों में तक्षक सांप को पहचान पाना क्या था? मुश्किल था। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि इतने सांप आए हैं, इसमें एक वो सांप है जो मेरे पिता का क्या है? हत्यारा है। तो इन सभी सांपों को क्या कर दो? मरवा दो। तो वहां पर एक साथ बेटा लाखों सांपों का क्या किया गया? दमन। तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया था? सरप दमन। आज वो जगह है जिसे हम बोलते हैं सफीदो। सफीदो कहां पर है? जींद में। यहाँ लाखों सांपों को मरवाया गया था। किसके द्वारा? राजा जन्मेजय के द्वारा मरवाया गया। ये क्वेश्चन आया था, राजा जन्मेजय के पिता को किसने काटा था? सांप ने। सांप का नाम क्या है? तक्षक। सांप की लड़ाई तो थी अर्जुन से, और बदला लिया अर्जुन के पोते से। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? वेरी गुड, ठीक है। तो ये सफीदों का नाम सरप दमन ही आ गया। अब कहते हैं महाभारत का युद्ध के 15वें दिन ना गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। कौन मारे गए? गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। महाभारत के युद्ध के कौन से दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे गए बेटा? 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। और लगभग है ना, महाभारत के युद्ध का स्टार्टिंग का 18 दिन तो युद्ध चला था। स्टार्टिंग के 10 दिन नेतृत्व कर रहे थे भीष्म पितामह। कौन कर रहे थे? भीष्म पितामह। स्टार्टिंग के 10 दिन नेतृत्व किसने किया? भीष्म पितामह है ना, ठीक है। ये ना इनका जो वास्तविक नाम था देवव्रत। क्या था? देवव्रत। ये क्वेश्चन आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या होता था? आ चुका है ये क्वेश्चन, देवव्रत। भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था बेटा? देवव्रत होता था। लिख लो, भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या होता था? देवव्रत होता था। और भीष्म पितामह थे ना, ठीक है, इनके पिता का नाम शांतनु था। क्या था? शांतनु। और माँ का नाम गंगा था, ठीक है। जो गंगा भगवान शिव के जटा में बहती है ना, वो भीष्म पितामह की क्या थी? माँ थी। लिख लो, भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या होता था? शांतनु होता था। और माँ का नाम क्या होता था? गंगा। और कहते हैं गंगा ने ना इससे शांतनु से शादी एक कंडीशन पर की थी कि मैं घर का कोई भी कुछ भी काम करूंगी ना, तो मेरे को कोई टोकेगा नहीं। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह और गंगा के 7 पुत्र थे, और सातों के सातों है ना गंगा ने नदी में बहा दिए, ठीक है। बच्चा होता और ये किस में डालाती? नदी में डालाती। जब 8वां बेटा हुआ था ना ये भीष्म, ठीक है, देवव्रत नाम था, तो ये इसको नदी में डालने जा रही थी ना, तो इसने शांतनु ने उसको रोक दिया। तो वो घर छोड़कर चली गई। बोला मेरी एक ही कंडीशन थी, मैं कुछ भी करूंगी तो मेरे को रोकेगा नहीं। बाद में वो इसको ले जाती है
और बाद में थोड़े टाइम बाद वापिस भीष्म पितामह को छोड़ देती है। इनका वास्तविक नाम क्या था? देवर। तो आपको इतनी लंबी स्टोरी में नहीं जाना, इतना याद रखना है भीष्म के पिता का नाम शांतनु था और माँ का नाम क्या था? गंगा था। माँ का नाम क्या था? गंगा था, ठीक है। और भीष्म पितामह का वास्तविक नाम क्या था? देवर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इनको इच्छा मृत्यु का क्या था? वरदान था। जब ये इच्छा करेंगे ना तभी इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी, ठीक है। भीष्म पितामह का एक बेटा था विचित्र वीर्य, उससे ये पैदा हुए थे। एक तो पांडु पैदा हुआ था और एक धृतराष्ट्र पैदा हुआ था, और उनके ये संतान थे कौरव और पांडव, ठीक है। समझाया क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। तो यहाँ पर इतना याद रख लेना, भीष्म पितामह के पिता शांतनु थे, माँ क्या थी? गंगा, ठीक। और वास्तविक नाम भीष्म पितामह का क्या था? देवर। स्टार्टिंग के 10 दिन नेतृत्व करते हैं, बाद में 15 दिन तक किसने किया था? अगले 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य को वो स्टोरी बताई थी, कौन मारा गया? अश्वत्थामा। तो कौरवों का अंतिम सेनापति कौन था? अश्वत्थामा था, ठीक है, लिख लो। कौरवों का अंतिम सेनापति कौन था? अश्वत्थामा, ठीक है, लिख लो। जो किसका बेटा था बेटा? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। कौरवों का अंतिम सेनापति कौन होता था? तो कौरवों का अंतिम सेनापति कौन होता था? अश्वत्थामा होता था। कौरवों का अंतिम सेनापति कौन होता था? अश्वत्थामा। और मैंने बताया महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को कौन बता रहा था? संजय बता रहा था। और धृतराष्ट्र की पत्नी कौन थी? गांधारी। कहते हैं गांधारी ने अपने जीवन में केवल कितनी बार पट्टी ओपन की थी? 2 बार। क्योंकि गांधारी ने ना अपने मतलब इनका पति देख नहीं सकता था, तो गांधारी ने क्या बांध ली थी? पट्टी। लिख लो, गांधारी ने अपने जीवन काल में पट्टी को कितनी बार ओपन किया था? केवल 2 बार ओपन किया था। गांधारी ने जीवन काल में पट्टी को केवल कितनी बार ओपन किया था? सिर्फ 2 बार पट्टी को क्या किया था? ओपन किया था। किसने पट्टी को 2 बार ओपन किया था बेटा? गांधारी ने पट्टी को केवल 2 बार ओपन किया था, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो महाभारत के युद्ध है ना, ये किसने जीत लिया? लास्ट में पांडवों ने जीत लिया। किसकी सहायता से जीत लिया? भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीत लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया? गीता का उपदेश दिया। प्रॉपर जगह पूछी जाएगी, ज्योतिषर में दिया। कहां पर दिया? ज्योतिषर। और ज्योतिषर में किस पेड़ के नीचे दिया? बरगद के पेड़ के नीचे। और ये जगह कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और किस नदी के किनारे दिया? सरस्वती नदी के किनारे। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, लिख लो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया था युद्ध के दौरान? गीता का उपदेश दिया था। किस नदी के किनारे दिया था? सरस्वती नदी के किनारे दिया था। किस नदी के किनारे दिया था? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सा उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया था? अर्जुन को। इसमें ना जब भी आप गीता पढ़ोगे ना, ठीक है, जैसे इसमें ना अर्जुन बोलेगा माधव, भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलेगा? माधव। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे पार्थ। क्या बोलेंगे? पार्थ। तो वो पूछेगा कि भगवत गीता में किसके बीच में वार्तालाप है? तो माधव और पार्थ के बीच में, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। ये क्वेश्चन आया था, भगवत गीता में किसके बीच में वार्तालाप है? तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी और किसके बीच में है? अर्जुन के बीच में क्या रहेगा? वार्तालाप रहेगा, ठीक है। इसमें किस किस के बीच में वार्तालाप चलता है बेटा? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चलता है। अर्जुन को कुछ सवाल पूछ रहा है और भगवान श्री कृष्ण उसके क्या दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर आज के टाइम में वो अर्जुन है हम, ठीक है। यानी कि ये कहा जाता है बेटा भगवत गीता है ना, वो आप पढ़ना, पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ना। आप 100 सवाल लेकर बैठना, कॉपी में लिख लेना, और जब भगवत गीता पूरी होगी ना, आपको 100 के 100 सवालों का क्या मिल जाएगा? जवाब मिल जाएगा, ठीक है। जब क्या पूरी होगी? भगवत गीता पूरी होगी, ठीक है। अब आपको मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हरियाणा वाले पूछते हैं मेरी शादी कब होगी,
ठीक है। अब भगवत गीता थोड़ी बताएगी भाई तेरी शादी कब होगी, वो तो ये कहेगी तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ठीक है, तो कर्म करेगा तो भाई जॉब लगेगा तो शादी हो जाएगी। तो भगवत गीता इनडायरेक्ट आपके सभी सवालों का क्या दे देगी, जवाब दे देगी। ठीक है, तो भगवत गीता यही वही ग्रंथ है जो स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो लेकर गए थे। ठीक है, तो गीता का उपदेश ज्योतिषर बरगद के पेड़ के नीचे दिया। पांडवों को कितने वर्ष का वनवास था बेटा? 12 वर्ष का क्या था? वनवास था। और 1 वर्ष का क्या था? अज्ञातवास था। 12 वर्ष का वनवास था। और कहते हैं उन्होंने ना लगभग 10 वर्ष तक पांडवों ने ना एक जो कमोदा वन, ठीक है, यह है कुरुक्षेत्र में। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में बिताया था। लिख लो, पांडवों ने 10 वर्ष है ना, ठीक है, कहां पर बिताए थे? कमोदा वन में बिताए थे। और कमोदा वन कहां पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, पांडवों ने वनवास के 10 वर्ष है ना किस वन में बिताए थे? कमोदा वन में बिताए थे। लिख लो, पांडवों ने वनवास के 10 वर्ष किस वन में बिताए थे? कमोदा वन में बिताए। और कमोदा वन डायरेक्ट आया था, ये कहां पर रहेगा? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में रहेगा। पांडवों ने इसे कामक्य वन के नाम से भी जाना जाता है। कामक्य वन, कमोदा वन को कामक्य वन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कामक्य वन के नाम से भी किसको जाना जाता है? कमोदा वन को जाना जाता है। तो यहाँ पर कितने दिन बिताए थे पांडवों ने? 10 वर्ष बिताए थे। कितने वर्ष बिताए थे कमोदा वन में? 10 वर्ष बिताए थे। ठीक है, और 10 वर्ष बिताने के बाद है ना वो चले गए थे पिंजौर पंचकुला में। कहाँ चले गए? पिंजौर। कहाँ चले गए बेटा? पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में रहेगा। और पिंजौर को पंचपुरम भी कहा जाता था और पिंजौर को विराट नगर भी कहा जाता। दोनों क्वेश्चन आ गए। पिंजौर को पंचपुरम भी कहा जाता था और पिंजौर को क्या कहा जाता था? विराट नगर कहा जाता था। ठीक है, पंचपुरम, पिंजौर को क्या कहा जाता है बेटा? पंचपुरम कहा जाता है। कहते हैं पिंजौर है ना पांडवों के द्वारा बसाया गया क्या था? एक शहर था। पिंजौर कहां पर रहेगा आपका? पंचकुला में रहेगा। पिंजौर कहां पर रहेगा आपका? पंचकुला में रहेगा। यहाँ पर भी पांडव है ना लगभग 1 साल तक रुके थे। कितने साल तक रुके थे पांडव यहाँ पर? लगभग 1 साल तक पांडव कहाँ रुके थे? पिंजौर। पिंजौर कहां पर रहेगा आपका? पंचकुला में रहेगा। कहते हैं यहाँ पर ना क्या होता था? भीम क्या किया करता था? पांडवों में एक क्या होता था? भीम होता था, युधिष्ठिर होता था, अर्जुन होता था, नकुल होता था, सहदेव होता था। ठीक है, तो भीम क्या किया करता था? यहाँ पर एक डेली एक बावड़ी खोदता था। क्या खोदता था बेटा? बावड़ी खोदता था। और 365 दिन में यानी 1 साल में भीम ने कितनी बावड़ी खोदी थी? 365 बावड़ी खोदी थी। बावड़ी एक छोटा सा तालाब होता है बेटा। बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। कहीं अब ये ना पंचकुला मत कर लेना। बावड़ियों का शहर किसको बोला जाता है? नारनौल को बोला जाता है। बावड़ी क्या होती है? एक तालाब होता है। क्या होता है? एक तालाब होता है। पांडव क्या किया करते थे? डेली एक बावड़ी खोदते, उससे पानी पीते, नहाते, जो भी काम होता। पहले वाटर लेवल क्या होता था बेटा? ऊपर होता था, बहुत ऊपर होता था। अब तो वाटर लेवल बहुत नीचे है। ठीक है, जैसे आपने हरिद्वार में एक जगह सुनी होगी भीम गोडा। वहां पर कहते हैं भीम ने एक गोडा मारा था और वहां से क्या निकल गया? पानी। पहले वाटर लेवल, भीम तो वैसे ही बहुत शक्तिशाली था। हाथी को जो इंसान मार सकता है तो उसमें सोचो कितनी ताकत रही होगी। ठीक है, तो वो भीम के ने कितनी बावड़ियां खोदी थी यहाँ पर? लगभग 15 बावड़ी आज भी यहाँ पर कहते हैं सुरक्षित है। ठीक है, पंचकुला में ना आज भी बताई जाती है कितनी बावड़ी सुरक्षित रहेगी? बता दो। 15 बावड़ी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, लगभग कितनी बावड़ी खोदी? साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं। तो 365 बावड़ियों का शहर पूछे ना तो आपका पिंजौर पंचकुला हो जाएगा। लिख लो, 365 बावड़ियों का शहर। 365 बावड़ियों का शहर कौन सा हो जाएगा? पिंजौर पंचकुला। और बावड़ियों का शहर आए तो
नारनौल। 365 बावड़ियों का सेरा है तो पिंजौर पंचकुला। पिंजौर को क्या कहा जाता था? पंचपुरम कहा जाता था, ठीक है। और विराट नगर किसको कहा जाता था? पिंजौर पंचकुला को कहा जाता था। लगभग पांडवों ने यहाँ पर कितना टाइम बिताया बेटा? 1 साल बिताया। लगभग 10 साल के आसपास कहाँ बिताया था? कमोदा वन में। कमोदा वन या उसको क्या कहा जाता था? कामक्य वन कहा जाता था। वहां पर एक कामक्य भगवान शिव का मंदिर भी है वहां पर कमोदा गांव में। और कहते हैं उस कमोदा गांव में कहते हैं मतलब ऐसी मान्यता है कि वहां पर यज्ञ होते हैं और जिस किसी मतलब लड़की को कोई संतान नहीं हो रही है ना, तो इस मतलब यज्ञ में वो जाती है और उसको संतान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। आज भी यज्ञ होते हैं इस कमोदा गांव में, ठीक है। कमोदा वन कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र। पिंजौर कहां पर रहेगा? पंचकुला। अब इनका टाइम नजदीक आ रहा था ना, ठीक है, क्योंकि वनवास के बाद अज्ञातवास 1 साल का था। अज्ञातवास में इनको किसी को दिखाई नहीं देना था। अगर दिखाई दे गई तो दोबारा कितना वनवास होगा? 12 वर्ष। तो इनका अंतिम टाइम बीता था हमारे पंचवटी। पंचवटी कहां पर है आपका? पलवल में, ठीक है, लिख लो। पांडवों का लिख लो वनवास का अंतिम टाइम कहां पर बीता था? पंचवटी पलवल में बीता था। लिख लो पांडवों के वनवास का अंतिम टाइम कहां पर बीता था बेटा? पंचवटी पलवल में बीता था। लिख लो पांडवों का अंतिम टाइम कहां पर बीता था? पंचवटी पलवल में बीता था, ठीक है। और पांडवों को अज्ञातवास ऐसा वास था जिसके दौरान क्या नहीं देना था? दिखाई नहीं देना था, ठीक है। मतलब कोई भी मीडिया में जाकर इंटरव्यू नहीं देना था इनको, ठीक है। आजकल नेता मीडिया वगैरह में इंटरव्यू देते हैं ना, मतलब इनको दिखाई नहीं देना था, चाहे कुछ भी हो ना। गुप्त सूत्रों के हवाले से कोई खबर देनी थी इनको कि वो जिंदा। इसलिए ये क्या बदलते थे बेटा? भेष बदला करते थे। पांडव क्या बदला करते थे? भेष बदल कर रहते थे। अलग अलग जगह भेष बदल कर ये रहे थे, ठीक है। मीडिया बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। और मीडिया को लड़के कभी दिखाई नहीं देते, ये सच्चाई होती है। जब भी गर्मी आएगी ना, बोला भयंकर गर्मी में लड़कियां दुपट्टों के साथ बाहर निकली, ठीक है। लड़के इनको दिखाई नहीं देंगे। लड़के कोई सापा ओढ़े रखे, कुछ भी ओढ़े रखे, ये लड़कियों को बोला मौसम हुआ सुहाना। लड़कियों ने छात्राओं ने छतरियां निकाली, ठीक है। अब छतरी में भी किसको कवरेज करेंगे? ये लड़कियों को। लड़के बेचारे बारिश में वो जूते ही सर पर रख लो, वो मीडिया को दिखाई नहीं देगा। ये सच्चाई है। आज के टाइम में कभी भी देख लेना, ये मीडिया है हमारा, ठीक है। और मीडिया में होते हैं कवरेज करने वाले लड़के ही, ठीक है। फिर भी बेचारों की फिक्र नहीं होती इनको, ठीक है। कोई भी है, कोई भी काम होता है कवरेज लड़कियों को मिलती है। तो पांडवों को ना कोई कवरेज नहीं देनी थी, ठीक है। पंचवटी कहां पर रहेगा आपका? पलवल। यहाँ पर ना पेपर में आता है, यहाँ पर एक घाट है जिसे द्रौपदी घाट बोलते हैं। कौन सा घाट रहेगा? द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? ये सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आया, इसको तो अंडरलाइन करना कम से कम 10 बार लिख लो। द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा आपका? पलवल में रहेगा। यहाँ पर कहते हैं द्रौपदी ने ना अपने कपड़े वगैरह धोए थे। लिख लो द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। यहाँ पर द्रौपदी स्नान किया करती थी। और यह द्रौपदी घाट डायरेक्ट पूछा गया था हरियाणा में। द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा। द्रौपदी घाट कहां पर रहेगा? पलवल में रहेगा, ठीक है। द्रौपदी घाट कहां पर है बेटा? पलवल में। कौन सा घाट रहेगा? द्रौपदी घाट रहेगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? ये अंतिम टाइम है पांडवों का वनवास का कहां पर बीता था? पलवल में बीता था, बिल्कुल दिल्ली के नजदीक, क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली था। इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी थी। दिल्ली के नजदीक पहुंच गए थे। वनवास खत्म होने वाला है और हम सिंहासन को प्राप्त करेंगे। तो अंतिम टाइम इनका कहां पर बीता था? पलवल में बीता था। पिंजौर में भी बीता था। कमोदा वन में सबसे ज्यादा टाइम बिताया था। कहते हैं पंचवटी में ना ये 13 दिन रहे थे। पंचवटी में ये कहा कितने दिन रुके थे? 13 दिन रुके थे। लिख लो पंचवटी में पांडव कितने दिन रुके थे? 13 दिन रुके थे। लिख लो पंचवटी में पांडव कितने दिन रुके थे? 13 दिन रुके थे। लिख लो पंचवटी में पांडव कितने दिन रुके थे? तो कितने दिन रुके थे? 13 दिन पांडव रुके थे। पंचवटी में पांडव कितने दिन रुके थे बेटा? केवल 13 दिन रुके थे। पांडव कितने दिन रुके थे पंचवटी में?
13 दिन रुके थे। पंचवटी कहां पर रहेगा आपका? पलवल में रहेगा। यहाँ पर कौन सा घाट रहेगा? द्रौपदी घाट रहेगा। कौन सा घाट रहेगा? द्रौपदी, ठीक है। और जो मामा शकुनी है ना, मामा शकुनी, ठीक है, उनका पूछा जाता है वो किस महाजनपद से आता था? गांधार से आता था। लिख लो, मामा शकुनी किस जनपद का हिस्सा होता था? गांधार का हिस्सा होता था। मामा शकुनी किस महाजनपद का हिस्सा होता था? गांधार। और मामा शकुनी ने ही वो पासे फेंके थे ना, ठीक है। तो मामा शकुनी है ना, वो किस महाजनपद का हिस्सा होता था बेटा? गांधार महाजनपद का हिस्सा कौन सा मामा होता था? मामा शकुनी होता था, ठीक है। जिसके कारण है ना पांडवों को क्या मिला था? वनवास मिला था। और द्रौपदी का जो चीर हरण हो रहा था, तो जो चीर कौन खींच रहा था बेटा? दुशासन, दुशासन, ठीक है। और कहते हैं द्रौपदी ने सौगंध खाई थी कि जब तक दुशासन को पांडव मार नहीं देंगे ना, तो वो कभी भी अपने केस यानी बाल नहीं बांधेगी। तो ये पेपर में आता है, किसने सौगंध खाई थी कि मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इससे बदला नहीं लिया जाएगा। लिख लो, द्रौपदी ने महाभारत का युद्ध होने से पहले कभी भी बाल नहीं बांधे थे, ठीक है। महाभारत का युद्ध होने से पहले द्रौपदी ने क्या नहीं बांधे थे बेटा? बाल नहीं बांधे थे। एक सबसे बड़ा पात्र आता है इसमें, कर्ण। कौन आता है महाभारत में? कर्ण। कर्ण का संबंध हरियाणा में से था। कहां से? करनाल से, ठीक है। तो पेपर में आता है कर्ण झील कहां पर है? करनाल में। कर्ण का किला या कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में। और गऊ कर्ण का तालाब रोहतक में। गऊ कर्ण का तालाब कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो, कर ये तीनों क्वेश्चन आ गए हैं, डबल अंडरलाइन करके लिखना। कर्ण झील करनाल में है, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में है। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में। कर्ण का किला या टीला कहां पर है? गऊ कर्ण का तालाब कहां पर है? कहां पर है? रोहतक में रहेगा। कहां पर रहेगा? रोहतक में। गऊ कर्ण का तालाब रोहतक में है। कर्ण झील कहां पर है? करनाल में है। और कर्ण का किला या टीला कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। कर्ण है ना, कहते हैं बेटा ये सूर्य के आशीर्वाद। वैसे तो ये कुंती पुत्र था पांडवों का ना, ठीक है। कुंती के वैसे तो 5 पांडव थे, छठा ये भी कुंती पुत्र था, लेकिन ये ना भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ? भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कौन पैदा हुआ बेटा? कर्ण पैदा हुआ, ठीक है। और भगवान सूर्य के पुत्र भी कौन है? शनि जी महाराज है ना, वो भी किसके पुत्र है? सूर्य पुत्र है, ठीक है। तभी तो गंगा नदी को क्या कहते हैं? यमराज की बहन कहते हैं, सूर्य पुत्री कहते हैं। और छाया पुत्री कहते हैं। किस नदी को कहते हैं बेटा? यमुना नदी को। तो कर्ण है ना, ये भी किसका पुत्र बताया जाता है? सूर्य पुत्र। अब है ना, कहते हैं जब कर्ण पैदा हुआ था ना, तो कर्ण के है ना भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ना इसको कुंडल मिले हुए थे और एक कवच। कुंडल और कवच है ना, वो कर्ण के शरीर का हिस्सा था। जब कर्ण पैदा हुआ था ना, तो उसके शरीर पर यहाँ पर क्या था? एक कवच था। और कानों में क्या थे? कुंडल थे। और कहते हैं जब तक कर्ण के पास ये कुंडल और कवच होगा ना, तो कर्ण को कोई मार नहीं सकता था, ठीक है। अब कहते हैं देवराज इंद्र, किसने भेष बदला? देवराज इंद्र ने किसका भेष बना लिया? ब्राह्मण का भेष बना लिया। और कर्ण है ना, इसकी एक खास बात थी, सुबह 4 बजे उठा करता था और सोने का दान किया करता था। ये मतलब किसका दान करता था? सोने का दान किया करता था। सुबह 4 बजे ना इसके रास्ते में जो भी आ जाता ना, उसको ये सोने का क्या दिया करता था? दान दिया करता था, ठीक है। तो इंद्र भगवान, क्योंकि इंद्र का बेटा कौन था बेटा? अर्जुन। अर्जुन इंद्र का बेटा था ना, ठीक है। और इसको पता था जब तक कर्ण जिंदा है ना, तो ये अर्जुन को जिंदा नहीं रहने देगा। इसलिए इंद्र ने ना इनसे क्या मांग लिए थे? कवच और कुंडल मांग लिए। और सपोज करो किसी के शरीर का वो हिस्सा होगा और उसको निकाला जाएगा, तो कितना दर्द हुआ होगा।
कहते हैं कर्ण लहूलुहान हो गया, क्योंकि उसके शरीर का क्या था, वो हिस्सा था। अब हाथ हमारे शरीर का हिस्सा है, हमसे कोई हाथ मांग ले तो कितना दर्द हुआ होगा। तो उसने ना मतलब उसने पहचान भी लिया, बोला ब्राह्मण देवता इंद्र भगवान आप असली रूप में आ जाइए, आपने मांगे हैं तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप झूठ मत बोलना जीवन में, ठीक है। और इन्होंने क्या निकाल कर दे दिए, अपना कुंडल और कवच किसको दे दिया, इंद्र को दे दिया। अब कहते हैं जैसे महाभारत का युद्ध शुरू हुआ ना, ठीक है, इधर से तो तीर चला रहा था अर्जुन और उधर से तीर चला रहा था कर्ण चला रहा था। अर्जुन कहते हैं जब तीर चलाता ना तो कर्ण का रथ है ना 2 फीट दूर चला जाता, ठीक है। मतलब अर्जुन में इतनी पावर थी, तीर चलाता तो कर्ण का रथ कितने फीट दूर चला जाता, 2। और कर्ण जब तीर चलाता तो अर्जुन का रथ आधा फीट दूर जाता था। अर्जुन हंसने लगा, भगवान श्री कृष्ण से बोलता है देखो मैं कर्ण से कितना शक्तिशाली हूं, मेरे तीर से उसका रथ कितने फीट दूर जा रहा है, 2 फीट, और उसके तीर से मेरा कितना जा रहा है, आधा फीट, मैं कितना शक्तिशाली हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बोला तू पागल है, तू ये सोच कि तेरे साथ कौन है, ठीक है, तेरे साथ खुद त्रिलोकी के नाथ बैठे हैं तेरे साथ, और तेरे ध्वज है ना उस पर खुद कौन विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, उसके बावजूद तेरा रथ क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो कर्ण देख कितना शक्तिशाली होगा, ठीक है। कर्ण ने ना कभी भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा था, कर्ण को पता था कि तेरे दोस्त क्या है, गलत है, ठीक है। आज के टाइम में कर्ण मेरे को तो वकील नजर आते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि तुम्हारा क्लाइंट गलत है, ठीक है, फिर भी वो साथ नहीं छोड़ते क्योंकि पैसे लेने होते हैं ना उनको। अब देखो केस लड़ोगे, आपको पता है हारने वाले को पता होता है कि तेरा केस में कोई दम नहीं है, फिर भी वकील उसको कहता है चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं, तेरे को मैं जिताऊंगा। आज के टाइम में और तो कर्ण मेरे को कोई नजर नहीं आता, वकील है वो रियल कर्ण है, ठीक है। मतलब क्लाइंट को झूठा है तो भी साथ देते हैं। तो देवराज इंद्र ने क्या मांग लिए कर्ण से, कवच और कुंडल मांग लिए। तो कर्ण है ना ये बहुत बड़ा मतलब इसने ना अपनी दोस्ती के लिए क्या गवा दी थी, अपनी जान गवा दी थी, ठीक है। तो दोस्ती की सच्ची मिसाल है कौन, कर्ण। और ये के दानवीर कर्ण कहते हैं, कर्ण जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ, इतिहास में कोई कर्ण जैसा दानवीर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये किसका पुत्र था, वैसे तो कुंती का पुत्र था, और वैसे ये किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ था, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, तो इसे सूर्य पुत्र कहा जाता है। कर्ण को क्या कहा जाता है, सूर्य पुत्र कहा जाता है। रियल में अगर देखें ना तो कर्ण और अर्जुन की अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं ना, अर्जुन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली कौन था, कर्ण शक्तिशाली था। कल भी मैंने बताया था स्वयंवर में ना तीर किसने उठा लिया था, कर्ण ने। और तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मना कर दिया, तो उसने कहा कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी, ठीक है। तब जाकर ना इन्होंने, कर्ण है ना इसका हमेशा ना अपमान हुआ था, ठीक है। कर्ण को हमेशा अपमान का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था, फिर भी इन्होंने अपने दोस्ती के लिए जान गवा दी थी, ठीक है। अब सिंपल सी बात आती है, ठीक है, जो भीष्म पितामह था ना उनका नाम क्या था, देवव्रत। भीष्म पितामह कहते हैं कि 10,000 सैनिकों को मारने के बाद क्या पीते थे, पानी पीते थे, ठीक है, लिख लो। भीष्म पितामह का 10,000 सैनिकों को मारने के बाद भीष्म पितामह क्या पिया करते थे, पानी पिया करते थे। 10,000 सैनिकों को मारने के बाद भीष्म पितामह क्या पिया करते थे, पानी पिया करते थे। ऐसे ऐसे योद्धा थे कौरवों की सेना में, ठीक है। ये तो भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने किसको बचा लिया, पांडवों को बचा लिया, ठीक है। मतलब अश्वत्थामा बहुत बड़ा योद्धा हुआ है, गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह खुद बहुत बड़े क्या होते थे, योद्धा होते थे, ठीक है। और अगर पूछे इस युद्ध को ना मतलब और किसने देखा, जो घटोत्कच का जो बेटा था ना, बर्बरीक, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, श्री श्याम जी बोलते हैं, ठीक है। श्री श्याम जी ने ना इस युद्ध को ऊपर से देखा, मतलब अपने इनका शीश मांग लिया था ना। इस युद्ध को किसने देखा, घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने देखा था। इस युद्ध को किसने देखा था बेटा, घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने इस युद्ध को देखा था। किसने देखा था, घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने भी इस युद्ध को
आंखों देखा था। तभी तो अर्जुन को कहता है कि युद्ध तू नहीं जीता, युद्ध के चारों ओर एक है ना सुदर्शन चक्कर घूम रहा था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कैसे है ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिना हथियार उठाए है ना युद्ध जिता दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में क्या नहीं उठाया बेटा, हथियार या अस्त्र नहीं उठाए थे, फिर भी अर्जुन की जीत उन्होंने क्या कर दी थी, सुनिश्चित कर दी। इस पर ना जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है ना, ठीक है, तो मतलब ये युद्ध जीता किसकी बदौलत गया, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो कहते हैं वीर बर्बरीक, पता है श्री श्याम जी का मंदिर है, कहां पर है, खाटू श्याम जी सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे गांधारी है ना, इन्होंने ना भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी को क्या दिया था, श्राप दिया था। बोला जिस प्रकार तूने है ना मेरे वंश का अंत किया है, क्योंकि गांधारी के सब कुछ मारा गया था ना, कौरव जीते पांडव जीते तो कौरव मारे गए सारे। ठीक है, बोला जिस प्रकार तूने मेरे वंश का अंत किया है ना, उसी प्रकार तेरे वंश का क्या होगा, अंत होगा। तो गांधारी के इस श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के, लिख लो, संपूर्ण वंश का अंत हो गया था। लिख लो, गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण वंश का क्या हो गया था, अंत हो गया था। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण वंश का क्या हो गया था, अंत हो गया था। किसने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को, गांधारी ने श्राप दिया था कि तेरे संपूर्ण वंश का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण वंश का अंत हो गया। और भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं पैर में क्या लग गया था, एक तीर लग गया, और उस तीर के चलते भगवान श्री कृष्ण की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वो श्राप किसका था बेटा, गांधारी का श्राप था। पुराने टाइम में ना जैसे राजा दशरथ है ना, उसको श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने। बोला जिस प्रकार हम वियोग में तड़पे है ना बेटे के, तेरी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो भगवान श्री रामचंद्र को भी वनवास मिला था। पुराने टाइम में श्राप होते हैं ना, वो खाली नहीं जाते थे। आज कितने ही श्राप दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे कोई मतलब आपके साथ बुरा करे, आप कह रहे हो जा मैं श्राप दे रहा हूं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देते रहो। ठीक है, पुराने टाइम में ना भक्ति की जाती थी, और जब भक्ति करोगे ना तो आपके अंदर है ना एक पावर आएगी। तभी तो कहता हूं किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और कोई भक्ति वाला इंसान अगर बद्दुआ दे गया ना, ठीक है, तो उसकी आज भी वही कीमत है। ठीक है, तो किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अब क्या होता है बेटा, एक है ना मतलब जब सभी की मृत्यु हो जाती है ना, तो एक धर्मराज युधिष्ठिर है ना, वो स्वर्ग में जिंदा पहुंचा था। लिख लो, ऐसा कौन सा पात्र था, धर्मराज युधिष्ठिर, ये क्या पहुंचा था, स्वर्ग में जिंदा पहुंचा था। लिख लो, महाभारत का ऐसा कौन सा पात्र था जो स्वर्ग में जिंदा पहुंचा था। लिख लो, महाभारत का ऐसा कौन सा पात्र था जो स्वर्ग में जिंदा पहुंचा था। लिख लो, महाभारत का कौन सा पात्र था जो स्वर्ग में जिंदा पहुंचा था। ठीक है, कौन सा पात्र था जो बेटा स्वर्ग में जिंदा पहुंचा था, ये ओनली धर्मराज युधिष्ठिर। लिख लो, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी क्या नहीं बोला था, झूठ नहीं बोला था। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में, देखो गए तो ये पांडव सारे स्वर्ग में थे, लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले ये स्वर्ग जा रहे थे, मर जाते हैं। लेकिन एक धर्मराज युधिष्ठिर था जो कैसे स्वर्ग पहुंचा था, जिंदा स्वर्ग पहुंचा था। तभी तो कहते हैं बेटा जो इंसान सच्चा होता है ना, उसको कभी भी चीजों को याद रखना नहीं पड़ता। अगर आप सच बोलते हो ना, तो आपको जीवन में कभी भी वो बात याद नहीं रखनी पड़ेगी। अगर आपने आज मेरे से झूठ बोला या मैंने आपसे झूठ बोला है ना, मेरे को आपके सामने उस झूठ को याद रखना होगा कि मैं ये चाहूंगा कि इस झूठ से मेरे पर्दा ना उठ जाए। तो झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है और सच को कभी याद रखना नहीं पड़ता। इसीलिए बचपन में ना मम्मी पापा सिखाया करते थे हमें कि बेटा हमें सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए,
सच बोलना चाहिए। ऐसे भी कहते थे झूठ बोलेगे तो वो कांटे नहीं होते, कांटे वाले हाथ है, हाथ में कांटे उगेंगे, बोला यमराज आएगा वो तेल में तलेगा, पता नहीं कैसी कैसी मम्मी कहानियां बताया करती थी। ठीक है, तो हम भी सोचते थे यार ऐसा होता होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। लेकिन ना झूठ इंसान को एक मतलब सच्चाई ये है कि झूठ इंसान को जीवन में उस टाइम बोलना चाहिए जब आपके झूठ से किसी का जीवन बच रहा है ना, तो आप झूठ बोल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इंसान को झूठ है नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल तो झूठ नहीं बोलोगे तो रिलेशन खत्म है। ठीक है, आज के टाइम में झूठ को हम रिलेशन को बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सच्चाई होती है। आप किसी के पास कोई मैसेज भेज दोगे ना, अच्छा सा मैसेज भेज दोगे, तो सामने वाला उस मैसेज की फीलिंग नहीं समझेगा, बोला तेरे पास किसने भेजा ये। ठीक है, अब देखो वहां भी शक हो रहा है, फिर बंदा क्या बोलेगा, झूठ ही तो बोलेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब विश्वास नामक चिड़िया है ना, वो उड़ चुकी है। ठीक है, विश्वास जरूरी है रिश्तों में। जब तक विश्वास नहीं होगा ना बेटा, ये रिश्ते लंबे नहीं चलेंगे। आप लगाकर कोई पेड़ को छोड़ दोगे तो वो तो मुरझा जाएगा ना। टाइम टू टाइम उसको क्या देना पड़ेगा, आपको पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी। तो रिश्तों को टाइम देना होता है। रिश्ते पैसे के मोहताज नहीं होते। रिश्ते किसके मोहताज होते हैं, टाइम के मोहताज होते हैं, वो आपके पास है नहीं। ठीक है, यही दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो गांधारी है, इन्होंने किसको श्राप दे दिया था, भगवान श्री कृष्ण को। और धर्मराज युधिष्ठिर जिंदा क्या पहुंचे थे, स्वर्ग में पहुंचे थे। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध है कौन से दिन समाप्त हो गया, 18वें दिन युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इस युद्ध को जीत किसने लिया, पांडवों ने जीत लिया। ठीक है, और पांडवों को क्या मिल गया, इंद्रप्रस्थ भी मिल गया और एक हस्तिनापुर भी मिल गया। और ये युद्ध है ना कौन से दिन समाप्त हुआ, 18वें दिन। और युद्ध में किसकी हार हुई थी, कौरवों की क्या हुई थी, इस युद्ध में हार हुई थी। ठीक है, युद्ध में किसकी हार हो जाती है, कौरवों की हार हो जाती है। और युद्ध को किसने जीत लिया था, पांडवों ने युद्ध को जीत लिया था। और जो भगवत गीता है ना, पेपर में ये क्वेश्चन आया था, भगवत गीता का संकलन किसने किया था, तो ये भी महर्षि वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास। इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेद व्यास का दूसरा नाम पूछा गया था कृष्ण द्वैपायन। लिख लो, महर्षि वेद व्यास का आ सकता है बेटा, महर्षि वेद व्यास का दूसरा नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। लिख लो, महर्षि वेद व्यास का दूसरा नाम क्या होता था, कृष्ण द्वैपायन होता था। लिख लो, महर्षि वेद व्यास का दूसरा नाम क्या होता था, कृष्ण द्वैपायन होता था। किसका दूसरा नाम होता था कृष्ण द्वैपायन, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत का भी संकलन किया था बेटा। और किसका संकलन किया था, भगवत गीता का संकलन किया था। किसने किया था, महर्षि वेद व्यास ने भगवत गीता का भी संकलन किया था और महाभारत का भी क्या किया था, संकलन किया था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कौन सा युद्ध पढ़ा हमने, महाभारत का युद्ध पढ़ा। और पुराने टाइम में ना युद्ध हो जाते थे, पहले के टाइम में ना संधि से समाप्त होते थे। ठीक है, लेकिन ना संधि की मतलब संधि की सारी शर्तें टूट जाती थी, तब क्या होता था, युद्ध होता था। और वो रिजल्ट के बाद ही क्या होता था, समाप्त होता था। तो इसका रिजल्ट आया कि कौन जीत गए, पांडव। हार किसकी होती है, कौरवों। किसकी सहायता से जीते, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से ये युद्ध समाप्त हुआ। इसमें भी संधि की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिशें क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, एक संधि से याद आया, एक टाइम की बात है बेटा, एक राजा हुआ करता था। वो अपने मतलब एक राजा कमजोर राजा था और दूसरा राजा क्या था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो शक्तिशाली राजा है ना, कमजोर पर कहता है मैं तेरे पर आक्रमण करने आ रहा हूं। तो कमजोर राजा अपने सेनापति को भेजता है कि तू उस राजा के पास जा और संधि करके आ। ठीक है, तो वो सेनापति इंटेलिजेंट इंसान था, उस राजा के पास जाता है जो शक्तिशाली राजा है। बोला, राजा जी आप मेरे राजा से युद्ध करोगे, ठीक है, आप में और उन राजा में, मेरे राजा में दिन रात का फर्क है। आप तो ईद के चांद हो और वो कौन से चांद है, दूज के चांद है। ठीक है, मतलब वो राजा खुश हो गया, बोला सेनापति ने तेरे को क्या बताया है,
ईद का चांद बताया है और अपने राजा को कौन सा बताया है, दूज का चांद बताया है। तो युद्ध क्या हो गया, उन्होंने मतलब कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, सेनापति को बहुत सारा सोना देकर भेज दिया, बोला जा तेरी वजह से आज मैं नहीं युद्ध करने वाला था, अब युद्ध नहीं करूंगा, खुश हो गया। देखो अपनी तारीफ हर कोई सुनना चाहता है, ठीक है, कहे बेशक वो कहे ना, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसकी कौन करे, तारीफ करे। तो राजा है ना उसको हीरे जवाहरात देता है, और जब वो मतलब सेनापति हीरे जवाहरात लेकर आया ना, तो उससे पहले खबर पहुंच गई थी, क्योंकि गुप्त सूत्र बहुत होते थे राजाओं के। बोला राजा जी इस सेनापति ने तो आपकी नाक कटवाया, क्या कटवा कर आया है, नाक कटवा कर आया है। तो सेनापति ने जाते ही उस राजा ने जो कमजोर था उसने पूछा संधि तो हो गई, चलो ठीक है। बोला तूने मेरी बेइज्जती करवाई है क्या, बोला बेइज्जती नहीं करवाई। बोला तूने मेरे को तो दूज का चांद बताया था और उस राजा को कौन सा बताया था, ईद का। बोला राजा जी मैंने गलत क्या बोला, आप दूज के चांद हो और वो ईद के चांद है। राजा ने तलवार निकाल ली। बोला बात तो सुनो राजा जी, ठीक है। बोला दूज का चांद होता है ना वो आगे बढ़ेगा, दूज से तीज आएगी, तीज से चौथ, और जैसे जैसे पूर्णिमा आएगी ना तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बोला आप तो ग्रो करोगे और ईद का चांद ईद के अगले दिन क्या कर देगा, घटना शुरू कर देगा, और वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप तो ईद दूज के चांद हो, तभी मैं बच्चों को कहता हूं आप दूज के चांद बनो। ईद के बन गए तो आपका पतन निश्चित हो गया, दूज का चांद बनोगे तो डेली क्या करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो ये था महाभारत का युद्ध। अब किसी योद्धा के अगर समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है, आ गया कि नहीं आया, कोई डाउट है। महाभारत का युद्ध है ना 18 पर्व है बेटा। भगवत गीता किस पर्व में है, भीष्म पर्व में है, और भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन किस में है, 11वें में है। किस में है, 11वें में है। सारे आदि पर्व, भीष्म पर्व, सारे पर्व हमें पढ़ने नहीं है, लेकिन ना आज का ये टॉपिक है, जो जितने क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक में हो गए। जैसे भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था, पाशुपत शस्त्र, और अर्जुन का कपिध्वज किसका प्रायवाची था, अर्जुन का प्रायवाची। समझ आ गया आज वाला, कोई डाउट तो नहीं है। चलो कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।